हेलो दोस्तों, रेलवे जॉब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के न्यूमेरिकल को देखेंगे। कार, शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी संबंधित न्यूमेरिकल को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। ये न्यूमेरिकल एलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो, बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल वर्क एंड पावर एंड एनर्जी में किस तरह से पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम इन सभी फॉर्मूलों को जो आपको दिख रहा है इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि हमें प्रश्न को बनाने में आसानी हो। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या इसमें लिखा हुआ है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। दोस्तों, W मतलब होता है कार्य, W का मतलब होता है कार्य, F का मतलब होता है बल और S का मतलब होता है दूरी और थीटा का मतलब होता है किस कोण से बल लग रहा है ना। तो एफ एस कॉस थीटा, W बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एफ एस कॉस थीटा। दूसरा आपका है गुरुत्व बल के अधीन किया गया कार्य, मतलब ये रहा दोस्तों, किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाए नीचे, तो वस्तु गुरुत्व बल क्या कर अपनी ओर खींचेगा, वो क्या हो गया, अधीन हो गया। तो उस तरह जो कार्य होता है, W का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, mgh होता है। इसमें m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। प्रश्न में जहाँ किलोग्राम दिया मतलब वो द्रव्यमान है। g का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण, इसका ऐसा मात्रा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा दोस्तों h का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई होता है। तीसरा आपका है गुरुत्व बल के विपरीत, मतलब अब क्या करेंगे, हम इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, ये क्या होगा, गुरुत्व बल के विपरीत हो गया, तब कार्य क्या हो जाएगा, माइनस mgh क्या हो जाएगा, क्योंकि विपरीत लग रहा है इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर कार्य बराबर माइनस mgh। यहाँ भी m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब ऊंचाई होता है। नेक्स्ट है ke। दोस्तों, के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, हिंदी में बोलते हैं इसको। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv, m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। v का मतलब होता है वेग, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट के बराबर एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, जब फॉर्मूला में संवेग और गतिज ऊर्जा दिया रहेगा द्रव्यमान संबंधित, तब क्या करेंगे, लगाएंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे। के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर बटा 2m। पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, संवेग होता है, m का मतलब द्रव्यमान होता है, के मतलब गतिज ऊर्जा। पी बराबर एक और फॉर्मूला होता है, इसी से निकाला हमने। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट के ई गुने 2m। ऊपर जो फॉर्मूला था के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, इसी से हमने निकाला पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट के ई गुने 2m। ठीक है, यहाँ भी के मतलब गतिज ऊर्जा, m का मतलब द्रव्यमान, p का मतलब संवेग। अब जब दो संवेग रहे, दो द्रव्यमान रहे, गतिज ऊर्जा समान रहे, तब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 बटा P2 बराबर रूट m1 बटा m2। क्या हो जाएगा, रूट m1 बटा m2, ये अनुपात निकालने के लिए है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, के बराबर एक और फॉर्मूला होता है Fs। क्या होता है, Fs, F का मतलब बल होता है और S का मतलब क्या होता है, दूरी होता है। ये सभी फॉर्मूला को आपको याद भी करना है और ध्यान में रखना है, ताकि क्या हो, क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। अगला नेक्स्ट है दोस्तों पीई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यानी हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है mgh। m का मतलब होता है द्रव्यमान, g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। g का मान कितना होता है दोस्तों, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कहीं कहीं इसका मान 10 भी मान सकते हैं, है ना। अगला p बराबर एक और फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब ये हुआ दोस्तों, किसी स्प्रिंग को, अगर कोई स्प्रिंग है, उसको समान अवस्था से खींचा या संकुचित किया जाए, तो स्प्रिंग में उत्पन्न क्या स्थितिज ऊर्जा का मान किस द्वारा ज्ञात करेंगे, तो इसी से ज्ञात करेंगे। P बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग नियतांक है, एक्स क्या है, स्प्रिंग का विस्थापन है समान अवस्था से, मतलब जितना था पहले उस जितना अधिक वो निकला, वो क्या हो गया, वो स्प्रिंग का समान अवस्था से विस्थापन हो गया, है ना। तो क्या हो गया, स्प्रिंग का समान अवस्था से विस्थापन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है P बराबर एक और फॉर्मूला शक्ति बराबर, अब नया है शक्ति। P मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर, शक्ति। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मतलब कार्य बटा समय होता है फॉर्मूला। मतलब कार्य का मतलब W, समय का मतलब समय t सेकंड, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W बटा t, यानी कार्य बटा समय। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों, वाट होता है ना। P बराबर एक और फॉर्मूला होता है एफ भी कॉस थीटा। यहाँ पे F का मतलब क्या होता है दोस्तों, बल होता है, V का मतलब क्या होता है, वेग होता है। ये सभी सूत्रों को आपको याद करना होगा, समझना होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम देख लेते हैं।
पहला, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, और हम जानते हैं कि कार का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है, लेकिन कार का सीजीएस मात्रक जो होता है दोस्तों अर्ग होता है। सभी का मात्रक एसआई मात्रक भी होता है और सीजीएस मात्रक भी होता है ना। और 1 अर्ग बराबर होता है दोस्तों 1 डाइन गुने 1 सेंटीमीटर। सब याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्या होता है, ये पॉइंट्स दे देता है, तो डायरेक्ट आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। अगला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मात्रक एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका मात्रक फॉर्मूला क्या होता है, मान क्या होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। अगला है 1 वाट, मतलब 1 वाट मतलब 1 शक्ति, यानी 1 वाट बराबर क्या होता है 1 जूल बटा 1 सेकंड के होता है दोस्तों। अगला है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट या 10³ वाट। अगला है 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। नेक्स्ट है 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। किस पद्धति में, तो FPS पद्धति में, फुट पाउंड सेकंड। 1 हॉर्स पावर 735.5 वाट होता है किस पद्धति में, MKS पद्धति में, है ना, मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड में, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, यानी 1000 वाट या 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल, यानी इसको बोल सकते हैं 1 यूनिट या इसको बोल सकते हैं 1 बोट, यानी ब्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। किलोवाट घंटा क्या है दोस्तों, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। नेक्स्ट, यदि शक्ति नियत हो तो वस्तु का विस्थापन समय के पावर 3/2 के समानुपाती होता है, या समानुपाती होगा दोस्तों। यदि शक्ति नियत हो तो वस्तु का वेग समय के वर्गमूल का क्या हो जाएगा दोस्तों, समानुपाती होगा। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान नियत हो तो किसी वस्तु का वेग दुगुना होने पर उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। ये इस प्रश्न में ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। तो हमने भी ये फॉर्मूला पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा यानी के ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। तो जब भी यहाँ पे आपका वेग दुगुना, चौगुना, 5 गुना, जितना गुना बोले तो ज़्यादा इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा जो भी जो दिया हुआ है फॉर्मूला में उसकी जगह फुट पुट कर देंगे। तो भी का मान कितना है, यहाँ पे बोल रहा है दुगुना बोल रहा है, तो 2 का पावर स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या है स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना। अगर क्वेश्चन में 4 गुना बोलता तो क्या करते हैं 4 का स्क्वायर कर देते हैं और कितना हो जाता हमारा 16 गुना आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 गुना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी 4 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। 0.1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु एक सरल रेखा पे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो वस्तु के गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है के ई बराबर होता है 12 mv², है ना। तो m का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान होता है, और v का मतलब क्या होता है वेग होता है। तो द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ है 0.1 kg दिया हुआ है, तो 1/2 लिखेंगे गुने 0.1 लिखेंगे गुने v का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 10 दिया हुआ है, स्क्वायर है v पे, इसका मतलब 2 बार 10 लिखेंगे 10 गुने 10। यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 10 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा नीचे में, तो 10 से 10 कट गया, 2 × 10, हमारा क्या आंसर आ गया 5। क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा निकालने बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि कार का मात्रक भी जूल होता है, स्थिर ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, और गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 जूल हो जाएगा, जो ऑप्शन में कितना है डी नंबर है। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। 1 ग्राम तथा 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तु ए तथा बी एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, तो उसके रेखीय संवेग का अनुपात क्या निम्न में कौन होगा। हमने पढ़ा था कि रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों में संबंध से संबंधित फॉर्मूला जो होता है, यानी अनुपातिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है P1/P2 बराबर √m1/m2। तो यहाँ पे रेखीय संवेग का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे P1/P2 को छोड़ देंगे और m1 का मान कितना दिया हुआ है
m1 का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और 2 का मान कितना दिया हुआ है, m2 का 4 दिया हुआ है। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा दोस्तों, 1:2 आ गया, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक हल्की तथा एक भारी वस्तु समान गतिज ऊर्जा से एक सरल रेखा पे गति कर रही है, तो दोनों में किसका रेखीय संवेग अधिक होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या है, समान है ना, समान है, तो किसका रेखीय संवेग अधिक होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंधित, यानी P बड़ा हमने फॉर्मूला पढ़ा था √KE × 2m। यहाँ P का मतलब जानते हैं हम क्या होता है, संवेग होता है, KE का मतलब क्या, गतिज ऊर्जा है, m का मतलब क्या, द्रव्यमान होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा समान है, तो मतलब P यानी KE तो मान लीजिए 1 होगा, तो यहाँ मान लीजिए बचा क्या है क्वेश्चन में, 2m बचा, ठीक है। तो अब यहाँ बता रहा है कि दोनों में किसका रेखीय संवेग अधिक होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि 2 वस्तु है, ठीक है, एक m वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 4 है, और m2 वस्तु का द्रव्यमान जो है 16 है, मतलब एक वस्तु का वजन जो है, जो द्रव्यमान है वो 16 है, एक का कितना है, 4 है। तो दोस्तों प्रश्न हम रखते हैं, टू तो फिक्स रहता है फॉर्मूला में, हम पहले 4 रखते हैं, तो 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। इसी तरह हम दोस्तों क्या रखते हैं, फिर 16 रखते हैं, तो हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पता ये चला कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका वर्गमूल भी ज़्यादा है, मतलब उसका रेखीय संवेग भी ज़्यादा हुआ, और जिसका रेखीय द्रव्यमान कम है उसका रेखीय संवेग भी कम है। पता ये चला कि भारी वस्तु जो है उसका रेखीय संवेग ज़्यादा हुआ, और हल्की वस्तु का रेखीय संवेग क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें यहाँ पूछ रहा है किसका रेखीय संवेग अधिक होगा, तो किसका होगा, जाहिर सी बात है कि भारी वस्तु का रेखीय संवेग अधिक होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। 5 ग्राम तथा 10 ग्राम की 2 वस्तु का रेखीय संवेग समान हो, तो दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, है ना। तो दोस्तों फिर से हम ये संबंधित फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा संवेग बराबर में KE बराबर P² बटा 2m, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल, रेखीय संवेग क्या है दोस्तों, समान है, तो 1 मान लेंगे, यानी KE बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2m होगा। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले हम एक बातों को जानेंगे, उस बातों को आप अपने गलत मतलब मत समझिएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दोस्तों हम ये समझाना चाह रहे हैं कि बेटा बराबर जो होता है दोस्तों पिता बटा दुश्मन, या पिता बराबर बेटा बटा दुश्मन। यहाँ पे ये कहने का आशा दोस्तों कि अगर पिताजी खुश हो जाएंगे तो हम बेटा भी खुश होगा, अगर पिताजी दुखी होंगे तो बेटा भी दुखी होगा, लेकिन अगर दुश्मन जहाँ दुखी होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन दुश्मन जहाँ खुश होगा बेटा क्या होगा, दुख होगा। अब दुश्मन जहाँ दुख होगा बेटा क्या होगा, खुश होगा। मतलब अगर दुश्मन खुश होगा तो बेटा दुख होगा, दुश्मन दुख होगा बेटा खुश होगा, है ना। तो नीचे का अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाला भी क्या होगा, घटेगा, नीचे का घटेगा तो ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये कहने का आशय है दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा है। अगर द्रव्यमान का मान क्या होता है, बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा घट जाएगा, अगर द्रव्यमान का मान घटता है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ बोल रहा है कि 5 ग्राम है और 10 ग्राम है, 2 वस्तु का रेखीय संवेग समान हो, दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे KE है 1/2 को छोड़ दीजिए आप, m पहले क्या यहाँ पे दिया हुआ है 5 ग्राम, और फिर एक जगह क्या दिया हुआ है 10 ग्राम। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जिसका नीचे का अगर बड़ा होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। द्रव्यमान ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा कम, द्रव्यमान कम तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा। यहाँ पूछ रहा है कि दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। जाहिर सी बात दोस्तों, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हल्की वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। यदि किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि का मान निम्नांकित में क्या होगा। इस तरह का प्रश्न जब भी आपको पूछे तो हम सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, 20 + 20 प्लस फिर गुना कर देंगे उसी को 20 × 20 /
100। अगर आपको प्रश्न में 20% की जगह 10% देता तो क्या करते हैं, 10%, 10 + 10 गुने 10/100, है ना। कब, जब यहाँ पे क्या बोले, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध बताए तब, है ना। तो इसमें पर क्या पूछ रहा है, 20% पूछ रहा है, तो फॉर्मूला में हमने ये लिखा इस तरह से, तो काट देंगे, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 20 20 40 + 2 दूना 4, कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। एक कार तथा एक बस समान गतिज ऊर्जा से गति कर रही है। यदि दोनों में समान अवरोधक बल लगाई जाए तो बताएं दोनों में कौन अधिक दूरी तय करेगा। दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि गतिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे क्या बल का जिक्र कर रहा है, तो के बार हमने फॉर्मूला पढ़ा है, के = Fs पढ़ा है हमने, यानी के यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो गया, F मतलब बल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दूरी हो गया, है ना। तो अब बोल रहा है यहाँ पे कि क्या है, गतिज ऊर्जा वस्तु का समान है और अवरोधक बल भी क्या लग रहा है, दोनों का समान लग रहा है ना। तो दोस्तों जब जाहिर सी बात है कि जब वस्तु का क्या होगा यहाँ पे, तो S बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, KE/F हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी समान है, मान लीजिए 1 है, और वस्तु का बल भी क्या है, 1 है, मतलब दोनों समान लग रहा है, गतिज ऊर्जा भी समान लग रहा है और बल भी समान लग रहा है। तो वस्तु जाहिर सी बात दोस्तों क्या होगी, एक समान दूरी तय करेगी, मतलब वस्तु का दूरी अलग नहीं होगा, वस्तु का दूरी क्या होगा, वस्तु हल्की हो या भारी हो उससे बहस नहीं, वस्तु का गतिज ऊर्जा समान है ना, तो वस्तु पे बल भी क्या लग रहा है, समान लग रहा है। तो जितना बल लगेगा, जितना दूरी वो तय करेगा, उतना ही सेम दूरी, मतलब जितना दूरी कार तय करेगा उतना ही दूरी बस तय करेगा, है ना। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान दूरी, एक समान दूरी, है ना, तय करेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। एक घोड़ा 100 न्यूटन का बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से खींचता है, तो घोड़ा की शक्ति क्या होगी। दोस्तों हम सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, शक्ति पावर फॉर्मूला पढ़ा था हमने, P = Fv। दोस्तों P का मतलब शक्ति होता है, पावर, F का मतलब बल होता है, फोर्स, V का मतलब वेग होता है। दोस्तों यहाँ पे शक्ति ज्ञात करना है, तो P का फॉर्मूला P बराबर क्या हो जाएगा, F का मान कितना दिया दोस्तों यहाँ, बल का मान 100 न्यूटन, क्योंकि बल को ऐसा मात्रा, बल का ऐसा मात्रा न्यूटन होता है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि 100 का मतलब क्या है, न्यूटन है, मतलब बल है, गुने 100 गुने V कितना दिया दोस्तों, 36 दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जानते हैं हम कि V का यानी वेग का ऐसा मात्रा मीटर/सेकंड होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, और हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। लेकिन अगर उसी का उल्टा रहेगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा, तो हम 18/5 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से गुना करेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, 18 दूना 36, तो क्या हो गया, 5 दूना 10 और गुने 100, 1000 आ गया, है ना। क्योंकि शक्ति है, सब जानते हैं हम, शक्ति कैसा मतलब वाट होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 1000 वाट। अब ऑप्शन देखेंगे क्या है, अब आप क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, ऑप्शन देखेंगे पहला, फटाक दबरा ऑप्शन आप मार देंगे पहला। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, बाकी ऑप्शनों को भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ऑप्शन देता है ताकि आप गलती करें। अगला ऑप्शन क्या है, 1 किलोवाट। हम जानते हैं कि 1000 वाट को ही 1 किलोवाट कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। दूसरा क्या है, तीसरा 1.34 हॉर्स पावर। हमने पढ़ा था 1 किलोवाट हो या 1000 वाट हो, वो कितने के बराबर होता है, तो 1.34 हॉर्स पावर के बराबर होता है। इसका उत्तर हमारा ये भी होगा। इस तरह हमें डी हमारा सही उत्तर होगा इनमें से सभी। दोस्तों मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को उसकी जानकारी, ये जो वीडियो है इससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि आने वाली वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन में ये वीडियो काम आएगा ही आएगा। धन्यवाद।